हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक कंपनी के बारे में, सार्वजनिक कंपनी के बारे में। तो लास्ट के दो जो वीडियो मैंने बनाए थे वो एक था ओपीसी यानी कि 1% कंपनी और एक था प्राइवेट कंपनी। इनके बारे में मैंने दो वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाके जरूर देखें और फिर ये वीडियो देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी। देखो, पब्लिक कंपनी, पब्लिक की कंपनी है ना, नाम से पता चलता है ना कि ये पब्लिक की कंपनी है। जैसे कुछ भी पब्लिक के लिए होता है ना, वैसे सार्वजनिक कंपनी है। ओके, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 का एक सेक्शन है 2 और उसके अंदर क्लोज है 71। इसके अंदर पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है कि पब्लिक कंपनी किसे बोलेंगे। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी ना हो। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक है। अब प्राइवेट में ओपीसी और आपका प्राइवेट कंपनी जो अदर होती है वो दोनों आ गया, यानी कि ऐसी कंपनी जो 1% कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो कौन सी है? पब्लिक कंपनी। ये हो गया ए पॉइंट। इसके अलावा इसमें दूसरा बोला हुआ है कि जो पब्लिक कंपनी होती है, हाँ बिल्कुल, उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी, वो होगी प्रेस्क्राइब्ड। कहां पर? उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वगैरह एमओए और एओए बनाते हैं ना, उसमें जब इनकॉर्पोरेशन कराएंगे इसका, यानी कि समामेलन जब हम कराते हैं तो उस टाइम जो आपने उसकी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड करी है, वहां पर बताई है, वो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल होगी। ओके, थर्ड नंबर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। वो है कि ऐसी प्राइवेट कंपनी, वैसे तो मैंने बोला कि कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं है तो वो पब्लिक कंपनी है, ऐसा मैंने बोला ए पॉइंट के अंदर। लेकिन सी पॉइंट में देखना, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है, अच्छा ठीक है, लेकिन वह प्राइवेट कंपनी जो है किसी दूसरी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। यानी कि एक प्राइवेट कंपनी है और उसको पूरा कंट्रोल कोई पब्लिक कंपनी करती है, तो उसे भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, उस प्राइवेट कंपनी को। आइए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, अच्छा पॉइंट है, आप लिखना, एग्जाम में नंबर आएंगे डेफिनेशन में। देखो फॉर एग्जांपल यहां पर अपन लेते हैं, जैसे ये है ए लिमिटेड, ये ए लिमिटेड है और ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी जो है ये ए लिमिटेड है और ये प्राइवेट कंपनी है। ये जो आपको कंपनी दिख रही है ये बी लिमिटेड है और ये पब्लिक कंपनी है। तो ये जो ए लिमिटेड है इसका नाम क्या होगा? ए प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। ये बी कंपनी है और इसका नाम क्या होगा? बी लिमिटेड, क्योंकि पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज करती है। ओके, तो ए प्राइवेट लिमिटेड है और बी पब्लिक है। ओके, लेकिन ए जो कंपनी है ना, इसको कंट्रोल करती है ये पब्लिक कंपनी, यानी कि जो ये पब्लिक कंपनी है ना बी, ये पूरा कंट्रोल करती है इस प्राइवेट कंपनी को जिसका नाम है ए, पूरा ये कंट्रोल करती है। बी कैसे कंट्रोल करती है? क्योंकि इसके पास, बी लिमिटेड के पास में जो प्राइवेट कंपनी है ए लिमिटेड, इसके 51% से ज्यादा शेयर है। भाई प्राइवेट कंपनी के शेयर तो होते ही है ना, मेंबर तो होते ही है ना, उनमें से एक कौन है? ये। और इसके पास कितना परसेंट शेयर पड़ा है पब्लिक के पास? 51%। किसका? प्राइवेट कंपनी का। यानी कि 51% वोटिंग राइट जो है वो किसके पास हो गया? इस बी लिमिटेड के पास में, पब्लिक कंपनी के पास में, ठीक है। यानी कि अब ए लिमिटेड को पूरा का पूरा कंट्रोल करती है बी लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक कंपनी है और ए प्राइवेट है। तो अब बी तो पब्लिक लिमिटेड है ही है, ए भी पब्लिक लिमिटेड मानी जाएगी। इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब ये भी होता है कि बी लिमिटेड जो है ना वो होल्डिंग कंपनी है और ए लिमिटेड जो है ना वो सब्सिडरी कंपनी है। तो बी लिमिटेड ऐसा बोलेगी कि मेरी जो सब्सिडरी है वो कौन है? ए लिमिटेड, उसे मैं पूरा कंट्रोल करती हूं। और ए लिमिटेड क्या बोल सकती है? मेरी जो होल्डिंग है वो बी लिमिटेड है, क्योंकि मुझे बी लिमिटेड कंट्रोल करती है। तो ये होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का खेल होता है। जब भी कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा शेयर जो है होल्ड कर लेती है, उसके पास इतना राइट आ जाता है, तो सामने वाली कंपनी जो होती है वो सब्सिडरी होती है और जिसके पास ये राइट है वो एक होल्डिंग कंपनी होती है। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसके 51% से ज्यादा शेयर कोई पब्लिक कंपनी होल्ड करती है, तो उससे भी, उस प्राइवेट कंपनी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो नीचे कमेंट जरूर करना इस पॉइंट के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन जो सेक्शन 2 और क्लोज 71 के अंदर दे रखी है।
अब हम कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। उसमें से है कि जो ये आपके पब्लिक कंपनी है, हाँ, ये पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर कितने होते हैं, पब्लिक कंपनी के अंदर मेंबर यानी कि शेयर होल्डर कितने होते हैं। तो इसमें मिनिमम शेयर होल्डर जो है वो 7 है और मैक्सिमम के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए, पब्लिक में शेयर इशू करेगी ना, पब्लिक कंपनी है ना, तो पब्लिक तो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड। तो इसके जो शेयर होल्डर मेंबर जिसको हम बोलते हैं वो मिनिमम में 7, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती है। इसके अलावा बात करते हैं फिर डायरेक्टर की, कि एक पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर कितने होते हैं। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर होने जरूरी है और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा बात करें कि पब्लिक कंपनी जो है ये पब्लिक में शेयर इशू कर सकती है और पब्लिक से जो है शेयर इशू करके फंड रेज कर सकती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, पब्लिक कंपनी, है ना। और यह कंपनी अपने नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगाती है, लिमिटेड वर्ड है ना, LTD शॉर्ट में लिखते हैं उसको, लिमिटेड वर्ड यूज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो एग्जांपल आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एग्जांपल है। यहां देखिए सबके पीछे लिमिटेड लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल उसके AOA और MOA के अंदर बताई हुई है वो भी पब्लिक कंपनी होती है। ऐसी कंपनी जो प्राइवेट है लेकिन उसको पूरा होल्ड कौन करती है, उसको पूरा होल्ड करती है, उसको पूरा कंट्रोल करती है कोई पब्लिक कंपनी, तो वो भी पब्लिक कंपनी होती है। और ये कहां लिखा हुआ है, ये कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 71 के अंदर लिखा हुआ है। इसके अलावा एक पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 शेयर होल्डर होने चाहिए, 7 मेंबर्स होने चाहिए और ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। डायरेक्टर कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 15 होते हैं। इसके अलावा ये कंपनी पब्लिक में IPO ला सकती है, शेयर इशू कर सकती है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो आपको करना ही है, वो तो आप करोगे ही। देख रहे हो ना कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हमने किया है आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। शेयर जरूर करें, आपके जो भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना, सब तक कॉमर्स वाले गुरुजी की वीडियो पहुंचा दीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं मैं OPC यानी कि 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इन तीनों में डिफरेंस का एक साथ एक वीडियो लेके आऊं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।